स्टार्ट। जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे ITBP टेलीकम्युनिकेशन की जो पोस्टें निकली हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर टेलीकम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या कुछ रहने वाली है और उनकी मुख्य रूप से जिम्मेवारियाँ क्या रहती हैं उनकी, और उनको मिलने वाली फैसिलिटियाँ क्या रहती हैं। जैसा कि आप बैकड्रॉप में देख सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटी है उनके लिए, कैंटीन फैसिलिटी है, लिक्विड फैसिलिटी है, और प्रमोशन किस टाइप से होता है, आपका कितने साल के बाद होता है और क्या कुछ उसका क्राइटेरिया रहता है, और इसमें रहने के लिए आपको क्वार्टर फैसिलिटी किस किस टाइप की मिलती है, इसकी डिटेल जानकारी हम आपके समक्ष लेके आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। जो टेलीकम्युनिकेशन में जैसे आप सबसे पहले भर्ती होकर जाएंगे तो आपकी ड्यूटियाँ कहाँ कहाँ लगेंगी और किस टाइप की पोस्टिंग रहेगी, आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग रहेगी। तो मोस्टली इसकी अगर हम बात करते हैं ITBP की जो बॉर्डर एरिया है वो आपका नॉर्थ में अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल उत्तराखंड, और नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो इसका सिक्किम और अरुणाचल मुख्य रूप से ये रहता है। उसके अलावा अगर इसके पीस एरिया की बात करते हैं तो हमारे साउथ इंडिया में भी इसकी यूनिट्स रहती हैं, और इसके अलावा दिल्ली NCR का जो एरिया है उसमें भी आपकी यूनिट्स रहती हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। जैसे टेलीकम्युनिकेशन की जो मुख्य रूप से भूमिका रहती है, एक यूनिट से कंपनी लेवल तक आपस में कम्युनिकेशन करना, और यूनिट से कंपनी, कंपनी टू यूनिट। सबसे पहले आप भर्ती होकर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में आपकी क्या ट्रेनिंग रहेगी, जैसे सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, तीनों पोस्टों के लिए सेम ट्रेनिंग रहने वाली है। अगर बेसिक ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो 6 महीने की आपकी बेसिक होगी और 6 महीने की आपकी टेलीकॉम की ट्रेनिंग रहेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये कहाँ होने वाली है आपकी ट्रेनिंग, ये आपकी ITBP के जो टेलीकॉम के स्पेशली ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहीं पे आपको टेलीकॉम की ट्रेनिंग दी जाएगी। जो अगर बेसिक ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो बेसिक ट्रेनिंग आपकी ITBP के किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में करवाई जा सकती है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेनिंग के बाद अगर आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, किस एरिया में होगी, कितना अलाउंसेज रहेगा, उसकी हम जानकारी लें तो सबसे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में भी मोस्टली आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। विशेष ऑपरेशनल एरिया जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य स्थानों पे कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, मतलब तैनाती की जा सकती है। तीनों के लिए इक्वल है, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी भूमिकाएं क्या रहने वाली है, उनकी जिम्मेवारी क्या रहने वाली है। अगर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन करना, उसको मेंटेनेंस करना। दूसरी हम बात करें रेडियो कम्युनिकेशन संचालन की सीमावर्ती क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखना। मोस्टली मुख्य रूप से काम ये रहता है कि रिमोट एरिया में जहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे कम्युनिकेशन बना रहे आपस में, वो इंश्योर बना रहता है। नंबर 3 हम बात कर दें सुरक्षा के लिए उच्च तकनीकी उपकरण और संचालन और उनका परीक्षण टाइम टू टाइम, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली इंस्पेक्शन करना रहता है आपको। इसके बाद हम 4 पॉइंट की बात करें तो टेलीकॉम कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग करना और डेटा कलेक्शन करना, ये मुख्य रूप से भूमिका रहने वाली है आपकी। इसके बाद ऑपरेशनल प्लान और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को लागू करना, जैसा कि आप कहीं इलेक्शन ड्यूटी में हैं या फिर कहीं बाहर ड्यूटी में हैं, किसी ऑपरेशनल एरिया में हैं, तो उसमें जो आपको एक कम्युनिकेशन प्लान दिया जाता है पर्टिकुलर कॉल साइन, कोड साइन के साथ में, तो वो आपको एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी की सिस्टम मैनेजमेंट, जो टेलीकॉम स्टाफ रहता है वो क्या क्या ड्यूटियाँ करती हैं, क्या क्या ड्यूटियाँ करते हैं और किस किस टाइप की ड्यूटियाँ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल रूम ऑपरेशन में आप क्या क्या करते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इंश्योरिंग कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन, बिना बाधा के आप जो कम्युनिकेशन होता है उसको इंश्योर करेंगे। और दूसरा सुपरविजन करेंगे आप जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट होंगे इमरजेंसी के दौरान, और मैनेज करेंगे वॉइस कम्युनिकेशन और डेटा कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे अगर कंट्रोल रूम में अगर सपोज आपकी ड्यूटी लगती है तो इस टाइप से आप कंट्रोल रूम को हैंडल करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं CCTV कैमरा सुपरविजन की। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पर्टिकुलर जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ CCTV कैमरा इंस्टॉल रहेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करनी रहेगी, और उसमें जो सस्पेक्टेड हरकत हो रही है या कुछ घटित हो रहा है तो उस पर आपको नज़र बना के रखनी है और उसको हाई
हायर अथॉरिटी है उसको इंटीमेट करना रहता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसमें 2 ड्यूटी ऑपरेटर बैठे हुए हैं और जो भी सीसीटीवी में कैप्चर हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग आपके सामने चल रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। ये बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन वहाँ पे होता है जहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी वेरी पुअर हो या फिर ना के बराबर हो। उस कंडीशन में स्पेशली अगर आप भर्ती होकर जाएंगे इसमें टेलीकम्युनिकेशन में, तो आपको देखने को मिलेगा के बैंड और सी बैंड पर्टिकुलर बैंड दिए जाते हैं, जिसमें अगर आप पिक्चर में देख रहे हैं कुछ इस प्रकार की आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो रिमोट एरिया होते हैं उनमें कम्युनिकेशन हो सके यूनिट लेवल से कंपनी लेवल पर, कंपनी से यूनिट लेवल पे स्मूथली कम्युनिकेशन हो सके। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें रेडियो कम्युनिकेशन, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है और दूसरा एक एचएफ कम्युनिकेशन है, इसमें वीएचएफ है, यूएचएफ है। ये पिक्चर में आपको क्लियर हो रहा है। इसमें हैंडलिंग की बात करें तो वीएचएफ, यूएचएफ, एचएफ तीनों की हैंडलिंग होती है इसमें, और फील्ड टू हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर टू फील्ड। और इसमें इंश्योर करना रहता है कि जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ होगा। आपका पेट्रोलिंग के दौरान हो सकता है ये कम्युनिकेशन आपका, या किसी ऑपरेशन में है तो उस केस में ये ड्यूटियाँ करनी रहती हैं। तो इस पिक्चर से पिछली 2 पिक्चरों से आपको क्लियर हो रहा हो, सॉरी ये जो पिछली 2 पिक्चर हैं और इस तीनों पिक्चर से क्लियर हो रहा है कि ये जो प्रोफाइल आपकी रहने वाली है वो ऑफिस के साथ साथ आपकी फील्ड की भी रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि खाली ऑफिस में रहेंगे, खाली आप ग्राउंड में रहेंगे। पिक्चर में देख रहे हैं, पिछले 2 पिक्चर में हमने देखा सीसीटीवी मॉनिटरिंग की ड्यूटी और कंट्रोल रूम की ड्यूटी, वो पर्टिकुलर आपकी केवल ऑफिस की रहने वाली है। और तीसरा हम देखें फील्ड एरिया में सेट के साथ आपको ट्रूप्स के साथ बाहर भी जाना होगा। तो ये दोनों तरफ की ड्यूटियाँ हैं, ऑफिस एज वेल एज फील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका ड्यूटी टाइम में क्या रहता है। सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तीनों के लिए लगभग सिमिलर टाइम रहता है। पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं है कि इस पोस्ट के लिए इतना टाइम है, इस पोस्ट के लिए इतना टाइम है। सबसे पहले हम बात करें सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की, तो वही 8 से 12 घंटे का रूटीन टाइम रहता है, वही सिमिलर रहने वाला है। अगर बात करें हेड कांस्टेबल की तो वही 8 से 12 घंटा शिफ्ट ड्यूटी, अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है या इवनिंग शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है वो आपकी अल्टरनेट चेंज होते रहेंगे। कांस्टेबल की बात करें तो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की दोनों की सिमिलर ड्यूटी टाइम रहने वाला है। अगर बात करें कि इन पोस्टों को क्या कुछ अलाउंसेज भत्ते क्या कुछ मिलते हैं, तो तीनों पोस्टों के लिए अलग अलग पेमेंट मिलती है। जैसे सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम, हेड कांस्टेबल टेलीकॉम और कांस्टेबल टेलीकॉम। अगर सब इंस्पेक्टर की हम यहाँ बात करते हैं तो इसका बताना चाहूँगा इसका आपको मैं। सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम के लिए अगर हम बात करें तो 35,400 इसकी मूल बेसिक रहने वाली है। इसके बाद इसमें अगर परसेंट की बात करें तो 53% डीए इंक्लूड कर लीजिए आप इसमें। अगर एचआरए आप ये क्लास के वाइज रहने वाला, अगर आप ए क्लास सिटी में हैं या बी क्लास सिटी है या वाई क्लास सिटी में, तो इसका रेशो रहता है 10, 20 और 30। और आईटीबीपी की मोस्टली जो पोस्टिंग होती है वो हार्ड और एक्सट्रीम हार्ड एरिया में रहती है, तो उस केस में मिनिमम आपका 10,000 प्लस अलाउंसेज रहने वाला है और इसका जो मैक्सिमम अलाउंसेज है वो 24,000 रहता है। तो ग्रोस सैलरी की बात करें सब इंस्पेक्टर की तो एटलीस्ट इन हैंड सैलरी इसकी 65 to 75,000 तक जाएगी। अगर इसी केस में कांस्टेबल टेलीकॉम की बात करें तो ये सैलरी अगर ग्रोस आपकी 65 से 75 सब इंस्पेक्टर की जा रही है, उससे आप 10,000 कम कर लीजिए सीधा सीधा, तो ये आपकी 55,000 तक जाएगी। और कांस्टेबल कम्युनिकेशन करें तो 5-7 हज़ार और कम कर लीजिए, 50,000 आपकी कांस्टेबल कम्युनिकेशन की रहने वाली है। और ड्यूटी टाइम क्या रहेगा वो आपको बता दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे आप जॉब लगी,
पोस्टिंग होगी, सब कुछ होगा, सैलरी अच्छी मिल रही है, उसके बाद आपकी प्रमोशन किस टाइप की होंगे, एक टाइम के बाद जाके लगता है कि अभी मेरा प्रमोशन कब होगा, कितने साल के बाद होगा, और कौन सी पोस्ट के लिए रहेगा, क्या क्या कुछ रहेगा, तो उसका डिटेल में जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, अगर आप एज ए कांस्टेबल टेलीकॉम भर्ती होके जाते हैं आप एज ए कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन अगर आप भर्ती होते हैं तो मिनिमम यहाँ जैसे लिखा है 5 से 6 साल, तो ये फिक्स नहीं है कि 5 से 6 साल के बाद आपको हेड कांस्टेबल बना दिया जाएगा, वो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आगे वैकेंट है उसके आधार पर डिसाइड होता है। तो अगर अगला प्रमोशन होगा आपका कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल का, और हेड कांस्टेबल के बाद आप बनेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के बाद आप 7 से 8 साल के बाद बनेंगे सब इंस्पेक्टर। तो जो एज ए कांस्टेबल कम्युनिकेशन भर्ती होता है तो वो मैक्सिमम 30 साल की उम्र तक मैक्सिमम सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन तक जाएगा। अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की बात करें वो कहाँ तक जाएगा इसमें, अगर वो उसका नेक्स्ट प्रमोशन होगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए, एएसआई के लिए, और एएसआई से अगर अगला 10 साल भी हम कंसिडर करते हैं तो अगले 10 साल में वो जाएंगे सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए, और अगले 10 साल के लिए अगर हम कंसिडर करें तो वो जाएंगे इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन है या टेलीकॉम है, अगर वो अपनी पूरी सर्विस करता है 60 साल 62 साल जो भी है, तो उसमें वो इंस्पेक्टर टेलीकॉम तक जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड है, फिक्स नहीं कि वो जाएगा ही। ये इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम की, तो उस केस में आपकी जो